Hello everyone, welcome to BioPuri. If you like the videos present on my channel, please like, comment, share and subscribe. तो हम कंटिन्यू करते हैं आपका चैप्टर 21 न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। प्रीवियसली हमने 4 वीडियो तक आपका कंप्लीट किया था जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। उसके बाद मैंने 2 आपके लिए एक्स्ट्रा वीडियोस डाली थी क्रैनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स प्लस आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में। तो आप वो देख सकते हो, वो आपके लिए नीट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब आपके एनसीईआरटी से हम चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस। हमने ये तो देखा कि आपके इम्पल्सेस कैसे जनरेट हो रही हैं आपके न्यूरॉन्स में, वो कैसे ट्रैवल करती हैं, रेस्टिंग पोटेंशियल एंड एक्शन पोटेंशियल। अब ये जो ट्रांसमिशन है इसको फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला है इलेक्ट्रिकल साइनाप्सिस, दूसरे हैं आपके केमिकल साइनाप्सिस। तो हम देखेंगे कि आपके नर्वस सिस्टम में ये दोनों साइनाप्सिस इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल कैसे वर्क कर रहे हैं। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हो इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल साइनाप्स। तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रिकल साइनाप्स मींस आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू ट्रांसमिशन हो रहा है। केमिकल साइनाप्स मींस कोई केमिकल मॉलिक्यूल्स हैं जो सिग्नल को लेके जा रहे हैं, तो जिसके बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो दैट इज न्यूरोट्रांसमीटर में बताया। तो ये आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स ही हैं जिन्हें हम केमिकल्स कह रहे हैं, जो इस केमिकल साइनाप्स में न्यूरोट्रांसमिशन दैट इज सिग्नल को ट्रांसफर करने का काम कर रहे हैं। तो पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजी समझते हैं कि जैसे कि साइनाप्स क्या है, साइनाप्टिक क्लेफ्ट क्या होता है। तो ये आपकी एनसीईआरटी का डायग्राम है जिसमें आप देख सकते हो ये एक आपका न्यूरॉन है और ये दूसरे न्यूरॉन की मेम्ब्रेन दिखाई गई है। तो अगर मैं इसे प्रॉपरली एनलार्ज करके आपको बताऊं कि यहाँ पे 2 असली में आपके न्यूरॉन्स बताए गए हैं। एक है आपका प्री साइनाप्टिक न्यूरॉन और दूसरा है आपका पोस्ट साइनाप्टिक न्यूरॉन। उसका इस पोर्शन को यहाँ एनलार्ज करके दिखाया गया है कि एट लास्ट आपके जो एक्सॉन टर्मिनल है, साइनाप्टिक नॉब है, वहाँ क्या हो रहा है। आप इस डायग्राम में भी देख सकते हो। तो हमने न्यूरॉन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक है आपका प्री साइनाप्टिक, एक है आपका पोस्ट साइनाप्टिक। तो प्री साइनाप्टिक न्यूरॉन कौन है? जो सिग्नल्स को लेके आ रहे हैं, जो किसी स्टिमुलस से आपके सिग्नल को ट्रैवल करवा के लेके आ रहे हैं और ट्रांसफर करेंगे किसे? आपके दूसरे न्यूरॉन को। तो वो जो दूसरा न्यूरॉन है जो सिग्नल को रिसीव करने वाला है उसे हम कहते हैं पोस्ट साइनाप्टिक न्यूरॉन। तो ये 2 टर्मिनोलॉजीज हो गई, प्री साइनाप्टिक एंड पोस्ट साइनाप्टिक। तो प्री साइनाप्टिक न्यूरॉन्स कौन है? जो सिग्नल्स को लेके आएंगे और ट्रांसफर करेंगे आपके दूसरे न्यूरॉन में। जो न्यूरॉन सिग्नल को रिसीव करेगा वो कहलाएगा पोस्ट साइनाप्टिक न्यूरॉन। अब इसका डिटेल स्ट्रक्चर यहाँ देखते हैं। ये प्री साइनाप्टिक और पोस्ट साइनाप्टिक न्यूरॉन के बीच में जो आप स्पेस देख रहे हो, जहाँ पे ये न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज हुए हैं, आपके केमिकल रिलीज हुए हैं, इस स्पेस को हम क्या कहते हैं? साइनाप्टिक क्लेफ्ट। तो आप देखो साइनाप्टिक क्लेफ्ट, प्री साइनाप्टिक मेम्ब्रेन मींस आपका जो प्री साइनाप्टिक न्यूरॉन है उसकी जो लास्ट यहाँ साइनाप्टिक नॉब की जो मेम्ब्रेन है दैट इज प्री साइनाप्टिक मेम्ब्रेन। वैसे ही आपकी पोस्ट साइनाप्टिक मेम्ब्रेन जहाँ पे क्या प्रेजेंट है? आयन चैनल्स प्रेजेंट हैं जो आपके इन न्यूरोट्रांसमीटर को एक्सेप्ट करेंगे। आपके रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं जो इन्हें एक्सेप्ट करके केमिकल सिग्नल को वापस इलेक्ट्रिकल में बदलेंगे। तो आप देखो यहाँ पे प्री साइनाप्टिक मेम्ब्रेन हो गई, पोस्ट साइनाप्टिक मेम्ब्रेन हो गई और बीच का स्पेस है साइनाप्टिक क्लेफ्ट। तो ये तीनों मिलकर क्या बना रहे हैं? साइनाप्स। तो हम 2 टाइप के कौन से साइनाप्स पढ़ने वाले हैं? इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल। आपकी बुक में जो डायग्राम दिया है वो केमिकल साइनाप्स का है, क्योंकि उसमें क्या शो किया गया है? न्यूरोट्रांसमीटर। कि जब भी कोई प्री साइनाप्टिक न्यूरॉन किसी सिग्नल को लेके आता है तो वो उसे जब दूसरे न्यूरॉन को ट्रांसफर करेगा दैट इज पोस्ट साइनाप्टिक को, तो वो किसके फॉर्म में ट्रांसफर कर रहा है? केमिकल्स के फॉर्म में, और वो केमिकल्स हैं आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स। नेक्स्ट आते हैं आपके साइनाप्टिक वेसिकल्स। तो ये साइनाप्टिक वेसिकल्स कहाँ बने? आपके साइनाप्टिक नॉब में, जो एक्सॉन टर्मिनल का लास्ट पार्ट है। अब इन वेसिकल्स के अंदर आपके क्या प्रेजेंट है? न्यूरोट्रांसमीटर। आप देख सकते हो एक्सॉन टर्मिनल, ये आपका एक्सॉन। तो सिग्नल कहाँ से आया? डेंड्राइट्स ने सिग्नल रिसीव किया,
सेल बॉडी को दिया, सेल बॉडी ने एक्सॉन को दिया। एक्सॉन में आपका जो इम्पल्स का ट्रांसमिशन है वो कैसे होता है वो हमने 4 वीडियो में पढ़ा, जिसमें हमने देखा था कि ट्रांसमिशन हो रहा है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, रेस्टिंग पोटेंशियल से पोलराइजेशन हुआ, डीपोलराइजेशन हुआ, इस तरह से सिग्नल ट्रांसमिट होता गया। अब ये कहाँ आ गया है? एक्सॉन टर्मिनल में। तो अगर केमिकल ट्रांसमिशन होता है तो ये क्या रिलीज करेगा? न्यूरोट्रांसमीटर, जो आपके पोस्ट साइनाप्टिक न्यूरॉन में कौन लेगा? आपके डेंड्राइट्स वाली जो यहाँ मेम्ब्रेन है, जो पोस्ट साइनाप्टिक मेम्ब्रेन है, उसमें जो आपके रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं वो उसे रिसीव करेंगे और फिर आगे ट्रांसमिट करेंगे। तो ये जो इलेक्ट्रिकल केमिकल साइनाप्स इस तरह से जो सिग्नल्स आपके न्यूरॉन में ट्रैवल करते हैं, ये ही आपका क्या कहलाता है? न्यूरल कम्युनिकेशन या न्यूरोट्रांसमिशन। तो फर्स्ट आता है इलेक्ट्रिकल साइनाप्स। इलेक्ट्रिकल साइनाप्स आपका फास्टर है एज कंपेयर टू केमिकल साइनाप्स, क्योंकि आप देखो इसमें प्री एंड पोस्ट साइनाप्टिक मेम्ब्रेन्स जो हैं, इनके जो रिसेप्टर्स हैं ये एकदम कनेक्टेड हैं, ये बहुत पास पास होते हैं। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? गैप जंक्शंस प्रेजेंट है। इनके बारे में चैप्टर 7 में मैंने आपको बताया था। कार्डियक मसल्स में भी गैप जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो साइनाप्टिक वेसिकल्स हैं, जो आयंस है, वो इजीली और वेरी फास्ट उनका ट्रांसमिशन होता है प्री साइनाप्टिक से पोस्ट साइनाप्टिक मेम्ब्रेन में। तो यहाँ पे जो कंडक्शन हो रहा है आपके नर्व इम्पल्स का वो फास्टर है, क्योंकि यहाँ क्लोजर कनेक्शन है एज कंपेयर टू केमिकल साइनाप्स। केमिकल साइनाप्स का तो हमने अभी डायग्राम में भी देखा। आपका प्री साइनाप्टिक न्यूरॉन है, पोस्ट साइनाप्टिक न्यूरॉन है, सिग्नल आया एक्सॉन टर्मिनल में। एक्सॉन टर्मिनल में आपके साइनाप्टिक वेसिकल्स बन गए। इन साइनाप्टिक वेसिकल्स के अंदर क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर। और न्यूरोट्रांसमीटर आर द केमिकल मॉलिक्यूल्स, जैसे कि एसिटाइलकोलिन, डोपामीन, सेरोटोनिन। तो जब ये साइनाप्टिक वेसिकल डिफ्यूज होंगे मेम्ब्रेन से तो आपके न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो जाएंगे। कहाँ पे रिलीज हुए? साइनाप्टिक क्लेफ्ट में, द स्पेस बिटवीन द प्री साइनाप्टिक न्यूरॉन एंड द पोस्ट साइनाप्टिक न्यूरॉन। अब ये आपके न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर पे बाइंड होंगे और कहाँ जाएंगे? आपके पोस्ट साइनाप्टिक न्यूरॉन में एंटर करेंगे। तो इस तरह से आपका केमिकल साइनाप्स वर्क करता है। तो केमिकल और इलेक्ट्रिकल साइनाप्स में हमने देखा मेम्ब्रेन्स कैसी हैं इलेक्ट्रिकल में, वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी, एकदम पास पास है प्री एंड पोस्ट साइनाप्टिक न्यूरॉन, जबकि केमिकल साइनाप्स में थोड़ा डिस्टेंस है। दे आर सेपरेटेड बाय द फ्लूइड फिल्ड स्पेस, जिसे हम साइनाप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। यहाँ न्यूरोट्रांसमीटर्स इन्वॉल्व हैं, यहाँ आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स नहीं है। जैसा एक्सॉन में ट्रांसफर होता है आपके नर्व इम्पल्स या इलेक्ट्रिकल इम्पल्स का, वैसे ही यहाँ पे हो रहा है। तो हमने साइनाप्स देख लिया, गैप बिटवीन द टू न्यूरॉन, और प्री साइनाप्टिक पोस्ट साइनाप्टिक न्यूरॉन के बीच में जो फ्लूइड फिल्ड स्पेस है दैट इज साइनाप्टिक क्लेफ्ट, जहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे। तो ये आपके डिफरेंस पॉइंट्स भी बनते हैं कि इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल साइनाप्स में क्या डिफरेंस है। इनकी मेम्ब्रेन क्लोज प्रॉक्सिमिटी पे है, यहाँ पे फास्टर फ्लो है, फास्टर ट्रांसमिशन है एज कंपेयर टू केमिकल साइनाप्स। केमिकल साइनाप्स बट हमारे सिस्टम में रेयर है। हमारे सिस्टम में क्या ज्यादा है? इलेक्ट्रिकल साइनाप्स, जिनके बारे में मैंने आपको पहले बताया भी। आप देखो मैंने सारे न्यूरोट्रांसमीटर डिस्कस किए प्रीवियस वीडियो में। तो ये सारे न्यूरोट्रांसमीटर अगर हमारे ह्यूमन बॉडी सिस्टम में है तो इसका मतलब हमारी बॉडी में केमिकल साइनाप्सेस ज्यादा हैं एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिकल साइनाप्सेस। तो ये सब टर्म हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। साइनाप्टिक क्लेफ्ट क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर्स, आपका एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना था? -70 MV। और आपका जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है, जब मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो जाती है, तब आपका मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना हो जाता है? +40 MV तक चले जाता है। तो ये सब हमने आपकी पार्ट 4th वीडियो में डिस्कस किया है। तो अगर आपको जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स से रिलेटेड डाउट है तो आप पार्ट 4th वीडियो से क्लियर कर सकते हैं। अब आपका जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो पोस्ट साइनाप्टिक मेम्ब्रेन पे आ गया। अब वो पोस्ट साइनाप्टिक मेम्ब्रेन से ट्रैवल होगा। तो आप देखो हर एक न्यूरॉन एक टाइम पे कैसे एक्ट करता है? प्री साइनाप्टिक न्यूरॉन की तरह, फिर वो सेकेंड टाइम कैसे एक्ट करेगा? पोस्ट साइनाप्टिक न्यूरॉन की तरह। आप यहाँ देखो, अब ये प्री साइनाप्टिक न्यूरॉन था, इसने इसको सिग्नल दे दिया। अब ये पोस्ट साइनाप्टिक है, जिसको सिग्नल मिला। अब जब ये वाला न्यूरॉन
तीसरे न्यूरॉन को सिग्नल ट्रांसमिट करेगा, तब ये क्या कहलाएगा, प्री साइनेप्टिक, और इसके बाद वाला इज पोस्ट साइनेप्टिक। तो इसी तरह से आपकी बॉडी में न्यूरोनल कनेक्शन है इंटेंस, जो सिग्नल्स को ट्रांसफर करते हैं, न्यूरल कम्युनिकेशन को पॉसिबल बनाते हैं। अब जब मैंने न्यूरोट्रांसमीटर डिस्कस किया था तब मैंने आपको बताया भी था कि ये जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं जो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से रिलीज होंगे, ये एक्साइटेटरी भी हो सकते हैं और इनहिबिटरी भी हो सकते हैं। तो ये इफेक्ट कैसा दे सकते हैं, या फिर ये सिग्नल को इनहिबिट करेंगे, आपके किसी एक्शन को इनहिबिट करेंगे, या फिर एक्साइटेटरी इफेक्ट देंगे। तो इसके बारे में भी हमने न्यूरोट्रांसमीटर की वीडियो में डिस्कस किया है कि कौन से ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर हैं जो एक्साइटेटरी हैं, जैसे कि एसिटाइल कोलिन, इनहिबिटरी कौन से हैं आपके, गाबा। तो ये आपके कुछ और डिफरेंसेस हैं इन दोनों इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल साइनेप्सेस के बारे में, कि इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में मेम्ब्रेन्स कैसी हैं, कनेक्टेड चैनल्स हैं, गैप जंक्शंस प्रेजेंट हैं। केमिकल साइनेप्स में आपके न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व होते हैं, जो स्पेस है आपकी दोनों न्यूरॉन के बीच में वो थोड़ा ज्यादा है, ट्रांसफर स्लोअर होता है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। तो केमिकल में यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट है, बट इलेक्ट्रिकल में आपका बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट है। इलेक्ट्रिकल जो साइनेप्स हैं वो ज्यादा रिलायबल हैं, दे आर लेस लाइकली टू बी ब्लॉक्ड, क्योंकि उनमें कुछ ऐसा कोई सिग्नल नहीं है इनहिबिटरी जो उन्हें ब्लॉक कर देगा। बट केमिकल साइनेप्सेस में आपके ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर हैं जो इनहिबिटरी इन नेचर हैं। तो आपके ये जो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स है ना, ये एम्ब्रियो जब डेवलप होता है, मींस एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे ये बहुत ज्यादा होते हैं, बट आफ्टर द डिलीवरी ऑफ बेबी और जब हम अडल्ट होते हैं तो हमारी बॉडी में ज्यादा केमिकल साइनेप्स होते हैं एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। If you like the videos, please like, comment, share and subscribe. Thank you for watching the video.